सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी धर्म प्रेमी एवं देश प्रेमी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल दो बिंदुओं पर कार्य करता है। प्रथम बिंदु है संस्कृत भाषा को ऑनलाइन निःशुल्क आपके घर पर ही पढ़ाना। दूसरा बिंदु है जो सत्य सनातन वैदिक संस्कृति है और जो भारतीय इतिहास है, उस वैदिक संस्कृति और इतिहास के सच्चे पन्नों को आपके समक्ष खोलना। इस द्वितीय बिंदु पर ही हम इस श्रृंखला को चला रहे हैं। महापुरुषों की जीवनी प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया है, महापुरुषों के संक्षिप्त जीवन चरित्र। उसमें आपको सैकड़ों महापुरुषों के जीवन गाथाएं आपको देखने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी। आज की श्रृंखला, आज की इस वीडियो में मैं आपके समक्ष एक महापुरुष को लेकर के आ रहा हूं। बिरसा मुंडा नाम के एक बलिदानी हुए हैं अंग्रेजों के समय में। हम जानेंगे बिरसा मुंडा कौन थे, कहां के थे, उन्होंने क्या किया, क्यों उनको महापुरुषों की श्रेणी में हम रखते हैं। आइएगा मित्रों, वीडियो को लाइक अवश्य किया करें हमारा उत्साह वर्धन करने के लिए, और भारत के इतिहास के सच्चे पन्नों की जानकारी आपके आने वाली पीढ़ी के पास में भी पहुंचे, वर्तमान में भी आपके आसपास के लोगों तक पहुंचे, इसलिए शेयर भी अवश्य कर दें। चलिए, ये संक्षिप्त जीवनियां हैं, बहुत सुंदर हैं। आप पुस्तकों को भी प्राप्त कर सकते हैं देववाणी संस्कृतम .com वेबसाइट से। आइएगा, पढ़ते हैं। बिरसा मुंडा प्राचीन काल से भारत की पुण्य भूमि पर अनेक महापुरुष, ऋषि मुनि, समाज सुधारक, वैज्ञानिक, क्रांतिकारी, वीर सम्राट एवं योद्धा अवतरित हुए हैं, जिन्होंने अपने जप तप, शौर्य, कुशल नेतृत्व व आदर्श कृत्यों से जन समाज को प्रेरित कर उनका मार्गदर्शन किया। ऐसे ही एक देश प्रेमी वनवासी थे बिरसा मुंडा। वनवासी माने जिनको वर्तमान में हम आदिवासी कहते हैं, तो उस समुदाय से वो आते थे। वैसे तो सभी वनवासी हैं, हम भी वन में ही रहते हैं। वन में आप सभी वन में ही रहते हैं, आसपास में जंगल है, सब जगह जंगल है। जन्म एवं व आरंभिक जीवन और विचार करते हैं। दक्षिण बिहार का क्षेत्र छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता है। छोटा नागपुर में रहने वाली एक प्रमुख जाति मुंडा कहलाती है। इसी क्षेत्र के एक छोटे से गांव उन्नीहात गांव का नाम है, में 15 नवंबर 1875 को सुगना मुंडा व
कर्मी मुंडा के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। बृहस्पतिवार को जन्म होने के कारण उनका नाम बिरसा रखा गया। बिरसा के जन्म के कुछ दिनों बाद मुंडा दंपति माने उनके माता पिता उन्नीहात गांव छोड़कर आमूगानू गांव चले गए। आमूगानू नाम का कोई गांव है, उसमें चले गए। बिरसा बचपन से ही बहुत होनहार बालक था। वह अपनी बांसुरी लेकर मित्रों के साथ भेड़ बकरियां चराने जंगल को निकल जाता और दिन भर अपनी मधुर बांसुरी बजाकर सभी का मन मोह लेता था। उसे चित्रकारी का भी बहुत शौक था, ड्राइंग का, और वह और कुछ नहीं मिला तो वह भूमि पर ही चित्र बनाने लगता था। इस कला में शीघ्र ही वह प्रवीण हो गया, कलाकारी करने में। इस कारण लोग कहने लगे कि मुंडाओं में परंपरागत भविष्यवाणी हो रही है कि मुंडाओं के घर अब एक भगवान जन्मेगा, जैसा भगवान नंद के घर जन्मा था। वह अपनी बांसुरी से मुंडाओं को लड़ने के लिए प्रेरित करेगा। काला रंग धारण कर जिस भगवान ने आना था वही यह बालक है। अर्थात आसपास के लोग किसी विशेष गुणों को देख करके ऐसे कहते हैं, प्रशंसा के लिए, उसका उत्साहवर्धन के लिए। आमूगानू गांव के जयपाल नाग अपना विद्यालय चलाते थे। बिरसा की प्रारंभिक शिक्षा उसी स्कूल में हुई। जयपाल बिरसा की प्रतिभा व परिश्रम से बहुत प्रभावित हुए, इसलिए उन्होंने उसे जर्मन मिशनरी स्कूल में पढ़ने की सलाह दी। परंतु इस स्कूल में केवल ईसाई बच्चे ही प्रवेश पा सकते थे, जो जर्मन वाला था। अतः बिरसा के परिवार ने चाईबासा जाकर ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया, तो उतने पढ़े लिखे तो थे नहीं उनके माता पिता। धर्मांतरण कराने वाले पादरी ने बिरसा का नाम बिरसा डेविड रख दिया। ईसाई आजकल के बहुत चालाक हो गए हैं, तो पादरी आदि हैं, वो नाम तो वैसा का वैसे रखते हैं, डेविड, हेविड, सेविड, जॉर्ज, बुश आदि लगा देते हैं पीछे। बताइएगा कितनी धोखाधड़ी है, बहुत धोखाधड़ी है। केवल डेविड लगाने से कोई आदमी का क्या स्वभाव बदल जाएगा? बदल जाता है। केवल डेविड ही नहीं लगाते, वो जो क्रिश्चियनिटी की मान्यताएं हैं उनसे भी जोड़ते हैं। तो इसलिए बहुत चालाकी से कार्य करते हैं, गलत बात है, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए उन्हें। ठीक है, जहां पर ईसाई हैं, जो कंट्रीज हैं वहीं पर रहें। अरे इस देश में जो लोग हैं उनको रहने दें आराम से। हाँ, उनकी सहायता करनी है तो सहयोग करें, हेल्प करें, उनका धर्म परिवर्तन करके क्या हेल्प करेंगे? अच्छा सहयोगी तो वो होता है कि जो व्यक्ति कुछ लेता नहीं है, कुछ मांगता नहीं है, उसकी सहायता करता है। ये तो धोखेबाज लोग हुए भाई, हम आपको ये देंगे, लालची लोग हुए, लालच दे करके चालाक ठग लोग हुए। तो अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके कुछ मित्र उसे विरसा दाऊद भी बुलाने लगे। 1886 में अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर बिरसा ने पूर्व माध्यमिक शिक्षा के लिए जर्मन स्कूल में प्रवेश ले लिया। कितना पक्षपात है जी, बताइएगा। भाई जो जर्मन ईसाई होगा उसी को पढ़ाएंगे। अरे भाई शिक्षा तो सबका अधिकार है, कोई भी हो उसको पढ़ाना चाहिए, तब तो अच्छे इंसान माने जाएंगे।
भाई हम पढ़ा रहे हैं सबको, चाहे कोई भी आओ, मनाही नहीं है, पढ़िएगा, पढ़िएगा संस्कृत भाषा, कोई मनाही नहीं है कि भाई ये नहीं पढ़ेगा, ये नहीं पढ़ेगा, सब पढ़िएगा। इस प्रकार से विद्या का प्रचार करना चाहिए। भारतीय दर्शन व संस्कृति में रुचि, वो उनको बना तो दिया ईसाई उनके माता पिता को, और वो भी बन गया बेचारा। कुछ समय बाद विरसा खुंटी चाई नामा गांव के प्रसिद्ध वैष्णव भक्त श्री आनंद पांडे के संपर्क में आया। इससे बिरसा की रुचि भारतीय दर्शन व संस्कृति में बढ़ने लगी। उसमें हिंदुत्व के रहस्यों तत्वों को जानने की उत्सुकता जगी। उसने भारतीय ग्रंथ वेद, रामायण, महाभारत, हितोपदेश, गीता आदि का अध्ययन किया। निर्भीक व्यक्तित्व। रविवार का दिन था। चाई वासा मिशन में लोग प्रार्थना के लिए जमा हुए थे। तो क्रिश्चियन होते हैं, वो होते हैं रविवार को इकट्ठे। फादर नॉट्रोट ईश्वर के राज्य के विषय पर व्याख्यान दे रहे थे। ठीक है। उन्होंने भूत खेत, पैनाई आदि मुंडा गांवों के पास स्थित जंगल को मिशन के हाथ सौंपने की बात की। वहां उपस्थित मुंडा लोगों ने इस पर आपत्ति की। तब नोट्रोट क्रोधित हो गया और मुंडाओं को ठग, बेईमान और चोर कहने लगा। बताओ, उसकी बात मानने, भाई ईसाई बनाते जाओ, बनाते जाओ तो ठीक है, उसका विरोध करो तो गुस्सा हो जाए। फादर नोट्रोट अपनी द्वारा अपनी जाति के प्रति अपमानजनक शब्द सुनकर वहां उपस्थित 14 वर्ष के विरसा का खून खौल गया। वह खड़ा होकर फादर से पूछने लगा, आप किसे ठग, बेईमान और चोर कह रहे हैं भाई? हम वनवासियों ने आज तक किसी को नहीं ठगा है। जो कुछ पाया है उसका पैसा चुकाया है। मुंडाओं जैसे सरल लोग आपको पूरे विश्व में नहीं मिलेंगे। आदिवासी सरल लोग होते हैं, इसीलिए जो ईसाई मिशनरियां होती हैं ये तो वहीं पर बेचारों के पास जाती हैं, उनको पटा लेती हैं, उनको मतलब बहका लेती हैं। आप लोग गोरी चमड़ी वाले हो और शासक भी गोरे हैं। अंग्रेजों का राज्य था, इसलिए आप उनका पक्ष लेते हो। बिरसा की इस प्रतिक्रिया के बाद उसे तुरंत मिशनरी स्कूल से निकाल दिया गया। लो जी, क्या विद्या का प्रचार करेंगे? स्वार्थी लोग, धोखेबाज हैं। मुंडाओं का पूर्व वृत्तांत। वनवासी समाज सदियों से देश के जंगलों में बसता है। हनुमान जी भी वनवासी थे, सुग्रीव, बाली, ये सभी तो वनवासी थे, वन में रहते थे। भगवान श्री राम जी बहुत दिनों तक वन में रहे थे, उनको वनवास मिला था। वे एक प्रकार से वन संरक्षक हैं, वन की रक्षा करने वाले हैं। देश में विभिन्न राज्य थे, उनका विभिन्न प्रकार का रहन सहन था, लेकिन हम भारत माता की संतान हैं तथा हम एक संस्कृति के अनुयायी हैं। उनमें यह भाव जागृत था। उस समय मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमणों से एक एक कर अनेक राजाओं को अपना राज्य छोड़ना पड़ा था। इससे समाज को एकता के सूत्र में बांध कर रखने वाली व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी और धीरे धीरे बंधन लुप्त हो रहे थे। लंबे समय तक तो गुलाम रहे। पहले मुसलमान लोगों ने यहाँ पर आक्रमण किए, फिर अंग्रेजों ने कर दिए। वनों में उचित स्थान देखकर मुंडा परिवार वहीं बसने लगे। मुंडाओं का जीवन अत्यंत चुनौतीपूर्ण था। आज यहां तो कल वहां, घुमक्कड़ जैसे जीवन यापन एक समस्या थी। जंगल काटकर उन्होंने खेती योग्य भूमि तैयार की। वहां विशेष पर्व पर बौंगाओं की तुष्टि के लिए बलि दी जाती थी। ठीक है, ये कोई परंपरा है उनकी। गांव के मुखिया को मुंडा और ऐसे कुछ गांवों के समूह के मुखिया को मानकी कहते थे। और एक गांव का जो मुखिया उसको मुंडा, और कई गांवों का जो समूह मिलकर के जो उसका मेन आदमी होता है, लीडर, उसको मानकी कहते थे। मुंडा अपने गांव का जमींदार होता था। उसकी संपत्ति के बिना और उसकी सम्मति के बिना गांव का कोई काम नहीं होता था।
मुंडाओं के अनेक किल्ली गोत्र थे। ये गोत्र है उनमें होगा। अधिकार पर आक्रमण। जब तक मुंडा समुदाय अपने वनों तक सीमित था, उनका जीवन सरल, सादा व सुखी था। परंतु मुंडा सरदार जब बिहार तथा मध्य प्रदेश के राजसी परिवारों के साथ सामाजिक संबंध बनाने लगे, उनके साथ भी लेन देन करने लगे, तो वे उनके राजसी वैभव के प्रति आकर्षित हुए। राज पुरोहितों व अधिकारियों को देने के लिए मुंडा सरदारों के पास पर्याप्त धन नहीं था, इसलिए वे उनके नाम गांवों की जमीन या कुछ गांव लिख देते थे। भाई लो, तुम यहाँ पंडित पुरोहित रहो और यहीं पर हम तुम्हें गांव दे देते हैं। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि वे वहां जाकर ग्रामवासियों को निकालकर उनकी संपत्ति पर अपना अधिकार प्रस्थापित करते तथा अथवा उनका शोषण कर उन्हें जीवन भर अपनी गुलामी करने पर बाध्य करते। यारे सरल आदमी थे मुंडे, जो आदिवासी, वो तो जो भी लोग उनको शरण देते थे, वो चालाक होते, वो उन्हीं पर उल्टा उन्हीं का शोषण करने लग जाते, उन पर सारी जमीन हड़प लेते थे। जब अंग्रेजों ने इस देश की सत्ता पर बलात् रूप से अधिकार जमाया, तो स्थिति और अधिक भयावह होने लगी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात अंग्रेज यह समझ गए थे कि इस देश पर शासन करने में उनके समक्ष सबसे बड़ी समस्या थी यहाँ के लोगों में उनके प्रति आक्रोश, उससे जनित सामाजिक व राजनैतिक एकता। इस एकता को तोड़ने के लिए उन्होंने भेदभावपूर्ण नीति अपनाने का निश्चय किया, यानी फूट डालो राज करो। डिवाइड एंड रूल का मूल मंत्र है। छोटे राजाओं को उन्होंने लगान वसूली के अधिकार दिए तथा लगान की राशि के अनुसार उनके कमीशन निश्चित किए गए। इस प्रकार प्रजा का शोषण होने लगा। मुंडाओं को बलपूर्वक असम के चाय बागानों में कुली का काम करने पर विवश किया गया। अंग्रेजों ने ऐसे कानून बनाए कि जिनके अंतर्गत वनवासियों के परंपरागत अधिकार छीन लिए गए। जंगल सरकार की संपत्ति हो गए, जंगल अब सरकार ने ले लिए। जंगलों को काटकर वहां अंग्रेजों की छावनियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यापारी बसा दिए गए। धीरे धीरे अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ने लगा। कानून व अन्य विषय अंग्रेजी भाषा में लिखे गए, जो आज भी विद्यमान है अंग्रेजी भाषा में। आप देखते होंगे जो बड़े बड़े जज हैं तो अंग्रेजी के बिना कुछ बोलते ही नहीं है, चाहे सामने वाले को समझ में आए चाहे नहीं आए। ये भारत है, इसकी भाषा हिंदी है मुख्य रूप से, और वो अंग्रेजी में बोल रहे हैं। सिस्टम ऐसा बना दिया, बदला ही नहीं सिस्टम। अंग्रेजों और उनकी मुंडाओं को अपनी भाषा मुंडारी के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा का ज्ञान ही नहीं था। वो मुंडारी उनकी भाषा है। अंग्रेजों और उनके देशी अफसरों को मुंडा समाज की भाषा, समाज व्यवस्था और परंपरा आदि का ज्ञान ही नहीं था। अफसरों को भी नहीं था उनकी भाषा का। दुभाषीय इसका लाभ उठाकर मुंडाओं का शोषण करने लगे, अनुवादक, ट्रांसलेटर। इससे मुंडाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। उनमें अंग्रेजी शासन के प्रति आक्रोश व संघर्ष की भावना प्रबल होने लगी। ठीक है, तो आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ते हैं। अब इसके अगला जो बिंदु आएगा वो आएगा मिशनरियों का प्रवेश। ठीक है, तो आप सभी जीवनियों को सुनिएगा, कोई पैसा नहीं लग रहा है, अच्छी बातें हैं, आपको निःशुल्क सुनने के लिए मिल रही हैं, आपके स्थान ही पर मिल रहे हैं। और अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा। प्लेलिस्ट को जरूर, आपको यदि कोई परेशानी होती है, नहीं मिलती है प्लेलिस्ट, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इन पर संपर्क कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट देववाणी संस्कृतम टीम से मांग लीजिएगा, वो आपको लिंक शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिएगा आगे की भाग 2 में मिलेंगे। ये भाग 1 हो गया है, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमारा भाग 1 हो गया।
भाग 2 अगली वीडियो में इसकी जीवनी को करेंगे और 2-3 वीडियो में हो जाएगी। सभी को सादर नमस्ते।